हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है कि हिंदू लिव्स मैटर और क्यों मैंने ऐसा लिखा। मोदी का हाल शेख हसीना जैसा होगा और कौन है वो इंडियन जिनके दो दो चेहरे हैं, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का बड़ा ही बुरा हाल है। वहां पर देखा जाए बांग्लादेश पूरी तरह से जल रहा है और इस समय ये खबर आ रही है निकल के, जो वहां के जो अंतरिम गवर्नमेंट बनाई है वो है मोहम्मद यूनुस द्वारा वहां पर शपथ ली गई है और उनके द्वारा अंतरिम गवर्नमेंट वहां पर बनाई गई है। जब उन्होंने ये गवर्नमेंट वहां पर बनाई तो वो क्या कहलाए, उनके इंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस कहलाए। और उन्होंने क्या बोला है कि बांग्लादेश इज ए फैमिली, बांग्लादेश एक फैमिली है और उन्हें संगठन की तरह रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की और शांति बनाने की यहां पर बात की। अब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उनको बेस्ट विशेष कहा गया और साथ के साथ उन्होंने मुद्दा उठाया हिंदुओं का, प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज। यानी उन्होंने ये बोला है कि हिंदुओं के साथ जो वहां पर हिंसा हो रही है, चाहे वो मिनोरिटीज कम्युनिटी हो, उनके साथ जो हिंसा हो रही है उनको अब रोका जाना चाहिए। हिंदू लिव्स मैटर, ये न्यूज में भी ये बात कवर की गई है। होप फॉर अर्ली रिटर्न टू नॉर्मली प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू, यानी हिंदू को प्रोटेक्शन देने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है वहां के जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी है मोहम्मद यूनुस द्वारा। हालांकि अभी ये पीएम नहीं है, ये अंतरिम गवर्नमेंट है। फिलहाल इनके पास पावर रहेगी जब तक वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हो जाता। हालांकि देखा जाए नाम की ही लोकतांत्रिक सरकार रहेगी फिलहाल वहां पर। आप देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर कितना बुरा हाल है, हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, मंदिरों को टारगेट किया गया है, उनको तोड़ा गया है, छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है, मां के सामने बच्चियों का रेप हो रहा है, माँ बाप का रेप किया जा रहा है बच्चियों के सामने। आप सोच सकते हो कितना बुरा हाल है इस समय बांग्लादेश के अंदर और ये हिंदुओं के साथ ही हो रहा है। जबकि अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने क्या बोला, इसने हिंदुओं के बारे में क्या लिखा कि हिंदुओं से ये बदला लिया जा रहा है, हिंदुओं पर ये जो अटैक किया जा रहा है ये बदले की भावना है। लेकिन बाद में इसने अपनी मिस्टेक सुधारी और उसको जेनोसाइड का नाम दिया, क्योंकि इस समय जो वियोलेंस वहां पर हो रहा है ये एंटी हिंदू हो रहा है। ये स्टूडेंट प्रोटेक्ट के तौर पर वहां पर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का रूप ले लिया जाता है और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि देखा जाए लाखों हिंदू इस समय बॉर्डर पर खड़े हो चुके हैं भारत के अंदर आने के लिए, गुहार लगा रहे हैं भारत से कि हिंदुओं को बचाया जाए वहां पर। आप ये देख सकते हो ये बांग्लादेश सुपर स्टार और ये एक्टर है, दोनों के दोनों, एक प्रोड्यूसर है और एक एक्टर है, उनको भी मार दिया गया है। कारण क्यों इसलिए मारा गया है क्योंकि वो शेख हसीना के समर्थक थे। यानी शेख हसीना को समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। ये उनके पिता हैं और ये बेटे हैं, दोनों को वहां पर मार दिया गया है। हालांकि जो वहां पर मुस्लिम खिलाड़ी थे उसके घरों को भी वहां पर जला दिया गया है। यही कारण है कि वो शेख हसीना के समर्थक थे और इस समय बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, पूरी तरह से चालू है अभी भी इस समय। आप यहां पर देख सकते हो शेख हसीना के ऊपर बात आई थी कि भारत के अंदर उसको अरेस्ट किया जाए, उसको छोड़ा जाए। हालांकि शेख हसीना ने और उनके बेटे ने यह बात वहां पर बोल दिया जब वहां पर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के दौरान वो वापसी बांग्लादेश के अंदर जाएंगे। अब यानी आप कह सकते हो वो बांग्लादेश वापसी जाएंगे, लेकिन कब जाएंगी और कितनी देर कितने समय के लिए वहां पर रुकेंगी अभी इसका कोई टाइम लाइन नहीं है फिलहाल यहाँ पर। तो अब यदि देखा जाए चीन ने भी ये बात बोली है कि हाँ बांग्लादेश में इस समय स्थिरता आनी चाहिए क्योंकि इस समय बड़ा ही बुरा हाल है बांग्लादेश के अंदर। आप इंडिया के अंदर देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये संजय सिंह जो आपके एक सांसद हैं उनका ये ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है नदीम राम अली। इसको क्या बोला जा रहा है कि नदीम राम अली इस नाम में हिंदुस्तान की खुशबू आती है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कौन बोल रहा है? ये संजय सिंह बोल रहे हैं जो आपके समर्थक है, जो आपके सांसद हैं। अब इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी व्यक्ति मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं नदीम राम अली के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है अपने ट्विटर हैंडल से कि देश के अंदर गृह युद्ध होना चाहिए। यानी एक ऐसा तबका है जो देश के अंदर गृह युद्ध की बात कर रहा है, वो चाहता है कि पूरा का पूरा देश गृह युद्ध में तब्दील हो जाए। इसकी बहुत जरूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हो गृह युद्ध की कितनी ज्यादा जरूरत है इन लोगों को, क्या बोल रहे हैं। और ये जो नागपुरी संतरे की बात की जा रही है, नागपुरी संतरे ये एक्चुअली संतरे के लिए नहीं, जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं उनके लिए बोला जा रहा है, हिंदुओं के लिए सीधा सीधा बोला है कि संतरों के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। फिलहाल इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं हुई है और यदि हुई भी है तो अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन फिर भी ये जो आप समर्थक हैं इनको जवाब देना चाहिए कि तुम्हारी ट्विटर हैंडल से इसके लिए खुशखबरी दी जाती है, इसको कंग्रेचुलेट किया जाता है और यही व्यक्ति अब भारत में दंगे कराने की बात बोल रहा है। यही व्यक्ति नहीं, आप इनको भी देखिए, इनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार ने जस्टिफाई
क्लैरिफाई किया है जो बांग्लादेश के अंदर सिविल वार हुआ है, ये व्यक्ति क्या बोलता है, ये व्यक्ति बोलता है ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये देखा जाए ये जनता को अपनी ताकत का एहसास हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुसकर एक एक चीजों को लूट लिया है। हालांकि ये लूट नहीं है, ये जनता का गुस्सा है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं रवीश कुमार। ये बोलते हैं यदि यही जागरूकता भारत के लोगों को आ जाए तो नरेंद्र मोदी को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा, ऐसी बात बोलते हैं। अब इस बात के ऊपर यहां पर देख सकते हो मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, ऐसा बोलने पर जो मुस्लिम नेता है शकील सैफी ने खुद रवीश कुमार को उधेड़ दिया है अच्छी तरह से। इन्होंने क्या क्या बोला है, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। क्या बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी ने आपका? वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रवीश कुमार, आप मीडिया में काम करते हैं और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी गलत बयान दे रहे हैं, मैं उनका भी खंडन करता हूं। आप लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलते हो कि देश छोड़ के नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके भागना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरह भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? आपको देश छोड़ देना चाहिए अगर आपको नरेंद्र मोदी से नफरत है। आप देश छोड़ के जाओ यहां से। क्यों नहीं जाते? आप हमारे देश में रहते हो, हमारे देश का खाते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बुराइयां करते हो, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे प्रधानमंत्री को गलत बोलते हैं। भारत देश का जो प्रधानमंत्री है वो बब्बर शेर है। तो आपने ये वीडियो सुनी, इन्होंने साफ साफ बोला है रवीश कुमार के लिए कि आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाते हैं और उसी के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है रवीश कुमार ने पहली बार बोला, पहले भी ऐसे मोदी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री अब शब्दों का यूज कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसकी खबर जब पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तान से भी कुछ हिंदू डरकर वहां से निकलकर अटारी बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी यहां पर भी ऐसा ही हाल होगा। यानी अब जो बांग्लादेश की आग है कहां पर पहुंच चुकी है? पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में भी हिंदू बड़ी मात्रा में वहां से पलायन कर रहे हैं, भारत के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए जो इजराइल है, इजराइल ने भी खुद भारतीय जो हिंदू हैं उनके लिए आवाज उठाई है कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है ये हिंदू जेनोसाइड है, ये रुकना चाहिए, हिंदू के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। इजराइल नहीं जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दानिश कनेरिया, उन्होंने भी आवाज उठाई है, जो कि एक स्पिनर बॉलर हुआ करते थे, कभी कभी शानदार बॉलर हुआ करते थे, जो खुद हिंदू हैं। उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई है कि हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं ये काफी ज्यादा गलत है। आप यहां पर देख सकते हो जब यहां पर लिखा जाता है डियर कास्ट हिंदू टुडे इन बांग्लादेश व्हेन रेडिकल इस्लामिस्ट आर रेपिंग द हिंदू वुमेन, यानी हिंदू औरतों का, हिंदू बच्चियों का वहां पर कत्ल किया जा रहा है, वहां पर रेप किया जा रहा है। तब दानिश कनेरिया ने क्या बोला? इट इज टाइम फॉर द इंडियन आर्मी टू स्टेप, यानी इंडियन आर्मी को इस समय स्टेप उठाना चाहिए और वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन आप खुद सोच सकते हो जो भारत से बाहर के लोग हैं जिनका नाता नहीं है भारत से दूर दूर का, वो भारत के हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो भारत में रहने वाले हैं जिनके दो दो चेहरे हैं उनका एक भी ट्वीट नहीं आया। आप देख सकते हो शाहरुख, सलमान, आमिर, जारिन खान, नोरा फतेह, दिया मिर्जा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, इनका ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं है। आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो ये लोग फिलिस्तीन के लिए, हाय मेरा फिलिस्तीन के लिए खूब आवाज उठाते हैं, ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कराते हैं, लेकिन एक भी ट्वीट इन लोगों का हिंदुओं के ऊपर नहीं आया जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। ये छोड़ो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी विपक्षी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है, सपा की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है, कोई ट्वीट इनकी तरफ से नहीं किया गया, आप पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। इसका मतलब सीधा ये एक तबके के लोगों को लुभाना चाह रहे हैं, उनकी वोट बटोरना चाह रहे हैं कि हिंदू मैटर नहीं करता इन लोगों के लिए, इनकी तरफ से हिंदू के साथ कुछ भी हो कोई इनके लिए मैटर नहीं करता। आप सोच सकते हो इन लोगों का कितना दोगला फेस है। आप ये देखिए ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, इन्होंने क्या बोला है? जो इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो इंडिया के अंदर भी हो सकता है। इनके आप दोगले चेहरे देखिए, ये भारत के बारे में कैसा सोचते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं और भारत को दंगे के अंदर झोंकना चाहते हैं। ये मणिशंकर अय्यर हैं, ये क्या बोलते हैं? इन्होंने सीधे सीधे बोला है, भारत को कंपेयर कर दिया है इंडिया के साथ, यानी इंडिया के साथ इन्होंने भारत को कंपेयर कर दिया है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। इन दोनों कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है। लेकिन आप अब दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश के दो टुकड़े कर दिए जाने चाहिए, ये बीजेपी समर्थक हैं, इन्होंने क्या बोला है आप सबसे पहले खुद सुनिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी, भाजपा की एक छोटी सी कार्यकर्ता, आज अपने प्रधानमंत्री, अपने अभिभावक नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। बांग्लादेश में जो हमारा पड़ोसी देश है, आज हमारे हिंदू भाई बहनों पर इतने भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरी दुनिया के लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों ने बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट करके उनकी बहन बेटियों की इज्जत सड़कों पर रौंद रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को जला रहे हैं, उन्हें मारकर उल्टा लटका रहे हैं। मुझे लगता है कि 71 के बाद ये इतनी बड़ी विवशता दोबारा बांग्लादेश पर आई है। ये समय आ गया है, जैसे 71 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी भाइयों के गुहार पर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, अब समय है
कि मोदी जी इसमें आप इंटरवीन कीजिए और बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए उसके। नहीं तो कोई उम्मीद ऐसी दिखती नहीं कि ये जिहादी हिंदू भाई बहनों को वहाँ पर छोड़ेंगे। पहले भी लाखों लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया के सनातनी इस वक्त बहुत उम्मीद भरी नज़रों से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो सनातन को नई पहचान पूरी दुनिया में दी है, आज तक कोई नहीं दे पाया। मोदी जी ने जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म की छवि एक रिफ्रेम की है, वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। तो संभव है, जाहिर है कि सभी लोग उन्हीं की तरफ देखेंगे। पूरी दुनिया के हिंदू इस टाइम आपसे गुहार लगा रहे हैं एक बार फिर। तो आपने ये सुना, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जिस तरह से भारत के टुकड़े हुए पाकिस्तान मिल गया, यानी और ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तानियों को यानी मुस्लिम को पाकिस्तान मिल गया, तो उस समय देखा जाए बांग्लादेश भी अलग हो गया था, इधर आ जाओ बांग्लादेश मिल गया, तो 2 मुल्क मुस्लिम देश बने। अब क्या हुआ, इस मुस्लिम देश में से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े कर देने चाहिए, जिसमें एक तरफ हिंदू होगा और एक तरफ मुस्लिम होगा, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर पहले ही टुकड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान मिल चुका है। अगर बांग्लादेश में दंगे होते हैं तो वहाँ के हिंदुओं को भारत में नहीं आना चाहिए, भारत को स्टेप लेना चाहिए, अपनी आर्मी भेजनी चाहिए, वहाँ पर बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर एक देश हिंदुओं का बसा देना चाहिए। इन मोहतरमा का ये कहना है, जो कि लगा सही है। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।